इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा ए से लेकर के जेड तक के जितने भी अक्षर हैं उनको उनके नंबर को याद कर लेना है। जैसे ए का नंबर 1 आता है, बी का 2 आता है, सी का 3 आता है, इसी अकॉर्डिंग इसका आता है। मैंने लिख भी रखा है, एफ का 6 आता है, आई का 9, आर का 18, ई का 5 आता है और इसका कोड ये दे रखा है। इसका भी नंबर लिख लेते हैं, ई का 5, एच का 8, क्यू का 17, डी का 4। इसका भी हम लिख लेते हैं, डी का नंबर कितना आता है 4 आता है, ओ का 15 आता है, एन का 14 आता है और इसका 5 आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर से सोल्व करेंगे। आप देख रहे हैं ई के बाद क्या आता है, ई के बाद क्या आता है, ई के बाद एफ आता है। आप कहेंगे ई के बाद एफ आता है, मीन्स 5 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना आपको प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। बिल्कुल कहेंगे जी सर 6 प्राप्त होगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से आप देखेंगे अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज में देखेंगे आप, एच के बाद क्या आता है, आई आता है। नंबर के अकॉर्डिंग देखेंगे 8 के बाद क्या आता है, 9 आता है। ओके, यहाँ देखेंगे नंबर के अकॉर्डिंग 17 के बाद 18 आता है और क्यू के बाद आर आता है। डी के बाद क्या आता है, डी के बाद ई आता है। नंबर में देखेंगे 4 के बाद आपका क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। एक चीज़ यहाँ से कंफर्म हो रही है कि अगर नंबर में 1 प्लस करेंगे तो 6 आएगा, 8 में 1 प्लस करेंगे 9 आएगा, 17 में 1 प्लस करेंगे 18 आएगा, 4 में 1 प्लस करेंगे 5 आएगा। ये तो आप नंबर के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। और दूसरा था ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। 2 तरीके हो गए इसके, ई के बाद यहाँ से एफ आ रहा है, एच के बाद आई आ रहा है, ओके, क्यू के बाद आर आ रहा है, डी के बाद ई आ रहा है। इस तरह से निकाल सकते हैं। सेम यही कंडीशन, यही नियम आपको यहाँ पे लागू करना है। तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पे कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, यहाँ पे 3 होना चाहिए। यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। यहाँ पे कितना है, 14 है तो यहाँ पे 13 होना चाहिए। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ओके, अब देखिए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में देखेंगे 3 का जो कोड कौन से अक्षर का होता है, तो आप कहेंगे जी सी तीसरे नंबर पे आता है। एन का कोड कितना होता है, एन का 14 होता है, एम का 13 होता है और आपको पता है डी का 4 होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा CNMD। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स, बाय बाय। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में ना आया हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं, मैं इसको और तरीक़ा से बताने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक्स, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।